गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं एमसीक्यूज की ट्रांसफार्मर पार्ट 2 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर विच वाइंडिंग मेथड आर यूज। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप की वाइंडिंग मेथड यूज की जाती है? सिलेंड्रिकल टाइप, सैंडविच टाइप, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ लोड एंड प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई देन सेकेंडरी करंट इज सेटअप। सेकेंडरी करंट इज सेटअप। हमेशा हमने देखा है कि अगर सेकेंडरी को लोड अगर दिया है तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा रहेगा? ऑन लोड। ऑप्शंस देखेंगे, नो लोड, बी ऑन लोड, सी हाफ लोड एंड डी एक्स्ट्रा लोड। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑन लोड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लोड इज इंडक्टिव, इफ लोड इज इंडक्टिव तो ऑप्शन नंबर ए इट इज लैग, बी इट इज लीड, सी बोथ लैगिंग एंड लीडिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? इफ लोड इज इंडक्टिव देन इट लैग। ठीक है, करंट इज लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लोड इन अ ट्रांसफार्मर इज कैपेसिटिव, अगर कैपेसिटिव करंट है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इट इज लैगिंग, इट इज लीडिंग, बी सी बोथ लैगिंग एंड लीडिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी लीडिंग। करंट क्या करेगा? लीड करेगा। हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड ईडी करंट लॉसेस आर मिनिमाइज। क्या करने से हम हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर के हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? मेकिंग कोर बाय स्टील और कॉपर, ऑप्शन बी मेकिंग वाइंडिंग सुपर इनेमल, सी मेकिंग कोर बाय सिलिकॉन स्टील और डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग कोर बाय सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू द, hysteresis loss is equal to the b square max into f, b square max into f cube, c b square max f square, d b square max e। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, b square max into f फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडी करंट लॉसेस इज इक्वल टू द, ईडी करंट लॉस किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर मैक्स इंटू एफ, बी स्क्वायर मैक्स इंटू एफ क्यूब, बी स्क्वायर मैक्स इंटू एफ स्क्वायर, या फ्रीक्वेंसी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, डी बी स्क्वायर मैक्स ई। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर मैक्स इंटू एफ स्क्वायर। नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज अप टू, जो नेचुरल एयर कूलिंग ये होती है ट्रांसफार्मर की, कितने केवीए तक हम यूज़ करते हैं? 20 केवीए, 50 केवीए, 500 केवीए, मोर देन 500 केवीए। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20 केवीए के ट्रांसफार्मर तक हम कूलिंग के लिए नेचुरल एयर कूलिंग, मतलब कोई दूसरी अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, वो नेचुरली कूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स्ड एयर कूलिंग मेथड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मोस्टली यूज इन, कहाँ पर यूज़ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, सब स्टेशन, पावर स्टेशन, बिग ट्रांसफार्मर और ऑल द अबाउ। तो फोर्स एयर कूलिंग मेथड, जिसमें से अपना जो ये होता है ट्रांसफार्मर, उस पर फोर्सफुली एयर थ्रू की जाती है। तो कौन से ट्रांसफार्मर में या फिर किस जगह पर उसका उपयोग होता है? तो वो फोर्स्ड एयर कूलिंग मेथड सब स्टेशंस में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑयल इमर्स ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर कूलिंग टेक्निक्स यूज फॉर, किसके लिए यूज की जाती है? ऑयल इमर्स ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर मोस्ट ऑफ ऑल द फेवरेट कूलिंग मेथड है ये, लेकिन ये कहाँ कौन से ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ की जाती है? नंबर ए स्मॉल ट्रांसफार्मर, सेकंड ऑटो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, सी बिग ट्रांसफार्मर एंड ऑल द ट्रांसफार्मर। इट इज यूज फॉर बिग ट्रांसफार्मर। ऑयल इमर्स ऑयल कूलिंग मेथड ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर बिग ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड, ट्रैपिंग किस लिए कौन से साइड में प्रोवाइड की जाती है? ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में, ऑप्शन नंबर बी लो वोल्टेज साइड, सी प्राइमरी साइड एंड डी सेकेंडरी साइड। तो हमेशा ही
टैपिंग जो होती है वो लो वोल्टेज साइड में प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर रेटिंग एक्सप्रेस इन केवीए, इज दैट ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर हमेशा ही केवीए में रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल डे इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेस, सेकंड बी मटेरियल यूज फॉर कोर, सी अमाउंट ऑफ लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑल डे एफिशिएंसी किस पर डिपेंड होती है मैक्सिमम? द अमाउंट ऑफ लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफार्मर का? कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड म्यूचुअल फ्लक्स। तो हमारा आंसर होगा म्यूचुअल फ्लक्स। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम, क्योंकि कोर भी प्राइमरी होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके बिना ट्रांसफार्मर बन ही नहीं सकता। और अच्छे से इसकी डिजाइनिंग होने के बाद ही म्यूचुअल फ्लक्स इज नॉट अ, वो आउटपुट है उसका, ठीक है। इन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? सिंगल वाइंडिंग होती है, डबल वाइंडिंग होती है, ट्रिपल वाइंडिंग होती है या 4 लेयर वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा पता है हमें सिंगल वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम एक ही वाइंडिंग करती है, उसमें से टैपिंग्स निकाली जाती है। तो इट इज़ अ ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए बेसिकली सिंगल लेयर वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर एंड चोक, जो ट्रांसफार्मर का साउंड आता है वो जब वाइंडिंग जब वीक होती है तभी आता है। तो कौन सा साउंड बिलोंग करता है? चीची, हम, ट्रिंग ट्रिंग, बज। तो हमेशा ट्रांसफार्मर क्या करता है? हम। अगर खेतों वगैरह के बाजू में हम जाते हैं तो ऐसा कि हम करके आवाज़ आता है। या फिर हमारी ट्यूबलाइट, जो पुराने टाइप्स के ट्यूबलाइट है आज भी, अगर उसकी चोक की वाइंडिंग अगर वीकन हो गई होंगी तो आवाज़ करता है हम करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर यूज्ड? ट्रांसफार्मर में हमेशा कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? पेपर, ग्लास, माइका एंड ऑप्शन डी है हमारा इनेमल एंड इम्प्रीकेटेड पेपर। तो कौन सा ऑप्शन होता है, क्या यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में? हमेशा इनेमल एंड इम्प्रीकेटेड पेपर, इट इज़ द राइट ऑप्शन। अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज फ्री फ्रॉम, ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या नहीं होना चाहिए? मॉइस्चर, ऑडर, डस्ट, एयर, नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है? हमने देखा था थ्योरी में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के 2 टाइप है, ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते है। उसे सीटी या पीटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल कितनी होनी चाहिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर ऑयल की, आपको पता है ट्रांसफार्मर ऑयल हमेशा मिनरल ऑयल ही होता है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 95 kV पर mm। हम ऑप्शन बी 100 kV mm, सी 100 kV mm एंड 85 kV mm। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए 95 kV mm। 22, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैश पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड नॉट बी लेस देन, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ए 140 डिग्री सेल्सियस, बी 150 डिग्री सेल्सियस, सी 160 डिग्री सेल्सियस एंड डी 170 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी होनी चाहिए? 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टर्न्स ऑफ अ वाइंडिंग आर मोर, टर्न्स ऑफ अ वाइंडिंग आर मोर, तो वोल्टेज क्या होगा? लेस होगा कि मोर होगा? ऑप्शन बी मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टर्न्स ऑफ अ वाइंडिंग आर लेस वोल्टेज देन वोल्टेज इज लेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ अ सिलिका जेल यूज इन अ ब्रीदर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, वो हमेशा जो अच्छे कंडीशन में होता है उस सिलिका जेल का कलर होता है वाइट, ठीक है। और आफ्टर यूज जब वो मॉइस्चर सक कर लेता है उसका कलर हो जाता है ब्लू। लेकिन यहाँ हमें पूछा है कि कलर ऑफ सिलिका जेल यूज इन अ ब्रीदर, मतलब जब वो अच्छा होता है तब उसका सिलिका जेल का कलर कौन सा होता है? तो वो कलर होता है वाइट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर? टोंक टेस्टर में, बूस्टर, एज अ सप्लाई प्रोवाइडर और सीरीज लाइन बूस्टर एंड
स्टार्टर फॉर मोटर। तो हम हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज़ करते हैं? सीरीज लाइन बूस्टर एंड स्टार्टर फॉर मोटर। विच टाइप ऑफ कनेक्शन इन 3-phase ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर सबस्टेशन एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन? कौन से टाइप्स के वहाँ पर हमें कनेक्शंस सबस्टेशन में यूज़ करने हैं 3-phase ट्रांसफार्मर के लिए? स्टार, डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। तो कौन से यूज़ किए जाते हैं हम? स्टार डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा। जनरली ट्रांसफार्मर हैव अ मोर इफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी हमेशा कितने परसेंट से ज़्यादा होती है? 60%, 70%, 80% और 90%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है हमारा। 80% अबव ही हमेशा ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी होती है, बिकॉज देयर इज़ अ नो वियर एंड टीयर लॉसेस। उसमें कभी भी वियर एंड टीयर लॉसेस नहीं होते हैं, कोई भी मूवेबल पार्ट उसमें नहीं है, इसलिए हमेशा ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी ये हर मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा होती है, अबाउ 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अ ट्रांसफार्मर नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग? कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग आइसोलेट नहीं की जाती है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और 3-phase ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी प्राइमरी से आइसोलेट नहीं की जाती है। Then next, when two transformers are operating in a parallel, they will share the load depending upon their, किस पर डिपेंड करता है? करंट, वोल्टेज, लीकेज रिएक्टेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस। वो शेयर करता है पर यूनिट इम्पीडेंस के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। बाय।